हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन यदि हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक साल 3 मार्क्स का पूछा जाता क्वेश्चन है। है हमारा, दी गई समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण दिया गया है, इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक और दिया गया है क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसको हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, एक बार इसी समीकरण को हम लोग एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, इसके आगे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब विलोपन विधि में करना क्या होता है, इसमें सिंपली हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमको x का वैल्यू भी निकालना होगा और y का वैल्यू भी निकालना होगा। तो चलिए हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ देखिए, यहाँ है क्या 2x है और ऊपर में x है। ठीक है, या तो हम इसको 2x बना लेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों इक्वल हो सके, या फिर यहाँ देखिए 3y है, यहाँ पर y है, या फिर हम इसको 3y बना लेंगे ताकि ये इक्वल हो सके। ठीक है, या तो हम इसको सेम कर देंगे या इसको सेम कर देंगे, दोनों में से किसी एक को सेम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम किसको सेम कर दें, हम फर्स्ट को ही सेम कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, यहाँ x है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम करते हैं क्या, इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, कि समीकरण 1 में, ठीक है, 2 से गुना करने पर। ठीक है, तो वही लिख देते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या किए, 2 से गुणा कर दिए और इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को हम लोग घटा देंगे। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ये प्लस का प्लस रहेगा। अब यहाँ y है, y को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 2y आ जाएगा, और यहाँ बच गया क्या, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसके बाद इसमें तो हम लोग कुछ चेंज नहीं किए, तो इसको हम लोग जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऊपर में कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस में हो गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए, ऊपर में भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऊपर में प्लस है यहाँ माइनस है, यानी 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से y का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 6/5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये y का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता करना है, तो x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग को आ गया। अब y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे तो हम इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। y का वैल्यू कोई भी किसी में भी रख देंगे तो हमारा x का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे क्या, कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अब जो y का वैल्यू आया है उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x है, तो यहाँ x लिख देंगे,
प्लस यहाँ y है, ठीक है, और y का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 6/5, तो यहाँ 6/5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल है, इक्वल डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद 5 है तो 5 लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ ये क्या है, इधर प्लस में है, जब इक्वल के इस साइड में चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5, ठीक है। अब इसके आगे इसको हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा कितना 25 माइनस 5 और ये 6, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा कितना 19/5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। तो इसको हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग विलोपन विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन हमारा दिया गया, ठीक है। तो यही इक्वेशन को हम लोग एक बार नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो यही इक्वेशन को हम लोग एक बार नीचे लिख लेते हैं। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे कि या तो x वाले टर्म को इक्वल करते थे या फिर y वाले टर्म को इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा पहले से ही इक्वल में ही है। जैसे यहाँ भी x क्या है, x और x ही है और यहाँ y और y ही है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या था, पहले से ही इक्वल था, यहाँ भी इक्वल ही है और यहाँ भी इक्वल ही। अगर इक्वल नहीं होता तो इसको हम लोग इक्वल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 3x होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 3x होता तो और यहाँ x होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते इस इक्वेशन में ताकि ये भी 3x बन सके, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 14 और 4 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 18/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया कितना, 9 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इक्वेशन 1 में रखें या फिर 2 में रखें, किसी में भी रखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किस में रख देते हैं, हम लोग अब इस बार सेकेंड में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ x था, ठीक है। तो x का ही वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था 9, तो x की जगह क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे, ठीक है। माइनस का माइनस, यहाँ y है तो यहाँ y लिख देंगे, ठीक है। इक्वल है, इक्वल 4 है तो 4, ठीक है। एज इट इज़ इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। सिर्फ x का वैल्यू हम लोग को पता था कि x का वैल्यू 9 आ गया, इसीलिए x की जगह हम लोग यहाँ 9 लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ से ये y एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू
4 हो जाएगा। और ये जब इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये तो है प्लस में, इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू, जब 4 में से 9 चला जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा x का वैल्यू भी पता चल गया 9 और y का वैल्यू भी पता चल गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे क्या, इसीलिए x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर हम कोई भी क्वेश्चन को अगर विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो सारे का प्रोसेस सेम ही रहेगा। हो सकता है इसका डाटा अलग हो, लेकिन प्रोसेस या फिर जो भी फॉर्मेट है बनाने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।